नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो पर सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो डीप डिप्रेशन का लेटेस्ट अपडेट क्या है और टाइफून यागी का रेमिनेंट से एक और नया सिस्टम का फॉर्मेशन जल्द ही करने वाला है। इसके साथ ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट पर डिस्कस करेंगे। तो ये सब टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक और एक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये आज का लेटेस्ट सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन का मैप है। आज 10 सितंबर है। तो जो डीप डिप्रेशन बना था वो कल उड़ीसा के पुरी के आसपास में क्रॉस करने के बाद अभी उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय है और ये काफ़ी फास्ट मूव भी किया है पिछले 24 घंटे में। और मॉनसून ट्रॉप लाइन अपने सामान्य लाइन से थोड़ा सा दक्षिणी पे बना हुआ है और ये यही लाइन पे लगातार रहने की भी संभावना दिखाई दे रहा है। और ये डिप्रेशन का प्रभाव से पिछले 3-4 दिनों से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के हिस्सों में काफ़ी तेज बारिश रिकॉर्ड हुआ है। और अब जो बारिश है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में आज से और भी बढ़ेगा। तो ये डिप्रेशन का प्रभाव से पूरे जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में काफ़ी घने बादल सक्रिय है और ये डिप्रेशन धीरे धीरे करके ऐसे पश्चिम मध्य प्रदेश की ओर आसपास तक जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भी जाएगा। 14 सितंबर तक ये वहां पर पहुंचने की संभावना है। और इसके साथ टाइफून यागी का रिमेनेंट्स म्यांमार तक पहुंच चुका है और इसका रिमेनेंट्स 12 सितंबर तक बांग्लादेश के ऊपर आ जाएगा, जिससे एक और नया सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो टाइफून यागी का रिमेनेंट से 13 सितंबर पे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर एक नया लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है और ये लो प्रेशर इंटेंसिफाई होकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ जा सकता है 15 सितंबर तक। तो ये दोनों सिस्टम आपस में मर्ज भी हो सकता है 14 सितंबर तक, जिससे पूरे के पूरे मध्य भारत के साथ पूर्वी भारत के राज्यों में फ्लडिंग रेनफॉल जारी रह सकता है आज से लेकर 20 सितंबर के दौरान तक। तो ये दोनों सिस्टम का प्रभाव कहाँ कहाँ पर कैसा होगा, उसकी वजह से कहाँ कहाँ पर कैसी बारिश होगी, चलिए अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगले 10 दिनों पे एक नहीं बल्कि दो स्ट्रॉन्ग मौसमी सिस्टम का प्रभाव से भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकता है। तो पहला वाला ये जो डीप डिप्रेशन कल उड़ीसा के आसपास क्रॉस किया था, उसका प्रभाव से हम देख सकते हैं कि जो आज पूरे छत्तीसगढ़, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश, विदर्भ के हिस्सों में भारी बारिश से लेकर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का संभावना है। और ये डिप्रेशन का प्रभाव से पूरे मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश का संभावना लगातार बना रहेगा और पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में भी मध्यम बारिश का गतिविधियां अगले 5 दिनों तक दिखाई दे सकता है डिप्रेशन का प्रभाव से। तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि जैसे जैसे डिप्रेशन आगे जाएगा तो उसके साथ बारिश का दायरा और भी फैलेगा। तो इसका प्रभाव से जो पूरे उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में आज रात भीषण बारिश हो सकता है और ये डिप्रेशन कल तक पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा, जिससे कल पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में अत्यंत भीषण बारिश हो सकता है और उत्तर प्रदेश के बड़े इलाकों में भारी बारिश का संभावना कल से और भी बढ़ेगा। और 12 सितंबर को ये डिप्रेशन का इंटेंसिटी लगातार मेंटेन रहेगा, ज़्यादा कमजोर होने की संभावना इसका नहीं है। और ये डिप्रेशन 12 सितंबर को पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश के झांसी और ग्वालियर के बीच में बना रह सकता है, जिससे 12 सितंबर को पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ अत्यंत भीषण बारिश हो सकता है। और 12 सितंबर पे दिल्ली के आसपास भी भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है और पूरे जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में भी भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश हो सकता है 12 सितंबर से। और मॉडल पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिप्रेशन लगातार पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बना रहेगा 12 से लेकर 14 सितंबर तक, जिससे 12, 13 और 14 सितंबर को अत्यंत भीषण बारिश हो सकता है पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के हिस्सों में। और 14 सितंबर तक ये सिस्टम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ ये सिस्टम का ट्रैक मुड़ सकता है। तो एक तरफ डिप्रेशन का प्रभाव से अगले 7 दिनों पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बड़े इलाकों में बाढ़ की संभावना लगातार बढ़ाएगा, तो वहीं पर दूसरी तरफ जो सुपर टाइफून यागी लैंडफॉल किया था नॉर्थ वियतनाम पे, उसका रिमेनेंट्स जल्द ही पहुंच जाएगा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के ऊपर ही। तो टाइफून यागी का रिमेनेंट्स 11 सितंबर को उत्तर पूर्वी भारत के जो मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के हिस्सों में
ये इम्पैक्ट डाल सकता है, जिससे जो पूरे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के हिस्सों में 11 से लेकर 12 सितंबर तक भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये टाइफून यागी धीरे धीरे करके पश्चिमी दिशा में आगे जाएगा और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के ऊपर 12 सितंबर तक पहुंच सकता है और उसका प्रभाव से एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के ऊपर ही कर जाएगा 12 सितंबर को ही। तो इसका प्रभाव से पूरे बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बहुत बड़े इलाकों में भारी बारिश से लेकर अति भारी बारिश तक का संभावना दिखाई दे रहा है 12 सितंबर से लेकर पूरे 14 सितंबर तक। तो वेस्ट बंगाल से लोग डेली कमेंट्स करते हैं कि इधर बारिश नहीं हो रहा है, सूखा मौसम है, बट ये सिस्टम से 12, 13 और 14 सितंबर पे यागी का रिमिनेंट से फ्लडिंग रेनफॉल का संभावना पूरे केवल वेस्ट बंगाल पे होने की संभावना है। तो बांग्लादेश के हिस्सों में भी सेम ही कंडीशन रहेगा, फ्लडिंग रेनफॉल का कंडीशन रहेगा। और टाइफून यागी इंटेंसिफाई करके 13 सितंबर से वेस्ट बंगाल के ऊपर से होके बिहार तक जाएगा, जिससे 13, 14 और 15 सितंबर को बिहार के भी बड़े इलाकों में भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना रहेगा। और 12 से लेकर 15 सितंबर तक झारखंड पे भी इसकी वजह से भारी बारिश हो सकता है। तो कुछ मॉडल्स ऐसा फोरकास्ट कर रहे हैं कि जो अभी का जो डीप डिप्रेशन है उसका रिमिनेंट्स और जो टाइफून यागी का रिमिनेंट्स के प्रभाव से जो नया सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के ऊपर, तो ये दोनों सिस्टम 15 सितंबर के आसपास आपस में मिल सकते हैं उत्तर प्रदेश के आसपास में। तो ऐसा हुआ तो बहुत बड़े इलाकों में बारिश और भी बढ़ेगा, कुछ मॉडल्स ऐसा फोरकास्ट कर रहे हैं। तो ये सब कंडीशन की वजह से पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भारी बारिश का एक्टिविटीज और भी बढ़ेगा 11 सितंबर से। और जो मॉडल दिखा रहा है कि दोनों सिस्टम का आपस में मर्ज होने के बाद ये और भी सशक्त हो सकता है और उसके बाद ये मध्य प्रदेश से होते हुए पूर्वी राजस्थान की तरफ ये सिस्टम जा सकता है 18 या 19 सितंबर तक। ऐसा हुआ तो राजस्थान पे भी फिर से बारिश बढ़ जाएगा 18 सितंबर से। इसके बारे में लगातार जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब चलिए ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट पर नजर डालते हैं। तो ये ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट है। यहाँ हम जानेंगे आज से लेकर 24 सितंबर तक का फोरकास्ट के बारे में। तो यहाँ वही सब है जो हमने अभी डिस्कस किया। डिप्रेशन का प्रभाव से आज छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में बहुत भारी बारिश का संभावना है आज। और इसके बाद ये डिप्रेशन पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगा 11 और 12 सितंबर तक। और इसके बाद ये ECM AI मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ ये सिस्टम का ट्रैक मुड़ेगा और वहीं पर जाके 15 सितंबर तक ये कमजोर हो सकता है। तो इससे 11 से लेकर 15 सितंबर तक पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बड़े इलाकों में अत्यंत भीषण बारिश हो सकता है। तो जो टाइफून यागी का रिमिनेंट है जो अभी म्यांमार के ऊपर है, ये उत्तर पूर्वी भारत का जो नागालैंड से होते हुए बांग्लादेश पे एंटर कर सकता है 12 सितंबर तक। इससे नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा के हिस्सों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना है 11 और 12 सितंबर को। और जब ये बांग्लादेश के ऊपर जाएगा 12 सितंबर को, तब ये एक लो प्रेशर का रूप ले सकता है तुरंत ही। और उसके बाद ये थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होकर वेस्ट बंगाल के ऊपर से होकर गुजरेगा 13 और 14 सितंबर तक। उसके बाद ये झारखंड, बिहार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश से होते हुए आगे जा सकता है और 20 सितंबर तक ये पूर्वी राजस्थान के ऊपर जाके खत्म हो सकता है। तो इससे पूरे बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बड़े इलाकों में 12, 13, 14 और 15 सितंबर पे अति भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है। और बिहार और झारखंड के समय भी 13 से लेकर 16 सितंबर तक अति भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है। तो कुछ मॉडल ऐसा भी दिखा रहे हैं कि जब 14 सितंबर तक ये टाइफून यागी का रिमिनेंट जब एक लो प्रेशर का इंटेंसिटी पे वेस्ट बंगाल के ऊपर में होगा, तब ये और भी इंटेंसिफाई करके एक लैंड डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है 14 सितंबर तक। अगर ऐसा होता है तो पूरे बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के कई पार्ट्स में 300 मिमी तक का भीषण बारिश हो सकता है। इस पर मेरा नजर लगातार बना हुआ है। तो टाइफून यागी का प्रभाव से 15 से लेकर 19 सितंबर तक दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है। हालांकि टाइफून यागी का उड़ीसा के ऊपर कोई खास प्रभाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा के हिस्सों में भारी बारिश का संभावना है 13 से लेकर 16 सितंबर तक। में भी कुछ एक जगह पर भारी से अति भारी बारिश उत्तरी उड़ीसा के हिस्सों में हो सकता है 13 से 16 सितंबर तक टाइफून यागी का प्रभाव से।
इतना ही नहीं बल्कि ये दो सिस्टम का कमजोर होते ही फिर से एक और सिस्टम आ सकता है। तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि पश्चिमी प्रशांत महासागर से एक और तूफान वियतनाम को क्रॉस करके डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल के ऊपर आ सकता है। इसका संभावना दिखाई दे रहा है। 21 सितंबर तक ये सिस्टम बे ऑफ बंगाल पे एंटर करके तुरंत इंटेंसिफाई भी कर सकता है और उसके बाद ये उड़ीसा या वेस्ट बंगाल के आसपास क्रॉस करके आगे जा सकता है 22 सितंबर तक। तो इसके बाद में भी ये बिहार की तरफ भी जा सकता है, नहीं तो ये मध्य प्रदेश की तरफ फिर से जा सकता है। इस पर अभी कंफर्मेशन आया नहीं है, बट ये सिस्टम से फिर से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, बांग्लादेश पे अति भारी बारिश हो सकता है 21 से लेकर 24 सितंबर के दौरान तक। अगले वीडियो में इस पर और भी अच्छे से जानकारी आपको दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो पे हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी जरूर करें। तो आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।